क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर मैथड्स पढ़ रहे थे नेशनल इनकम निकालने के लिए, मतलब नेशनल इनकम हम किस किस मैथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो मैथड्स कर चुके हैं, वैल्यू एडेड मैथड एंड इनकम मैथड। आज हम अपना लास्ट मैथड करेंगे, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मैथड। एक्सपेंडिचर मैथड क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मैथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर on final goods and services produced in the economy during an accounting year. Sum total of final expenditure is equal to GDP MP. अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात कही गई है, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमारी इकोनॉमी में जितने भी सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन पर हमारे कंज्यूमर्स जितना खर्चा कर रहे हैं, अगर हम उन सबको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी नेशनल इनकम। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या, हमने एक्सपेंडिचर मेथड इस हिसाब से लिया है कि भाई अगर हमारे यहाँ जितने भी कंज्यूमर्स हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी, मतलब वो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे, तो वो अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो जितना कमा रहा है वो उसी हिसाब से खर्चा भी करेगा। तो अगर हम अपने यहाँ हमारी नेशन में, इंडिया में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके खर्चे को, कौन से खर्चे को, जो वो कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो हमारी इकोनॉमी में पूरे साल में प्रोड्यूस की जा रही हैं, जब वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करते हैं, दैट मीन्स उनकी इनकम उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सबके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, क्योंकि भाई कोई इंसान उतना ही खर्चा करता है जितनी उसकी इनकम होती है, या तो उससे थोड़ा कम खर्च करेगा या फिर उसके बराबर खर्च करेगा, उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकल कर क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा निकल कर आता है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन सा एक्सपेंडिचर लेते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड, ये जो घर गृहस्थी, मतलब ये जो घर बार के जो लोग होते हैं, ये कितना खर्चा करते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा कितना खर्चा करते हो आप जिससे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए। हम अपने खाने के पीने के लिए हाउस टैक्स देते हैं और उसके बाद एक्सट्रा हम बहुत ऐसा खर्चा करते हैं जिससे हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता, फिर भी हम करते हैं किसके लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। सो दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही हो, मतलब गवर्नमेंट ऐसा खर्चा कर रही है जिसके बदले में गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं हो रही है। हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे मिड डे मील हो गया, है ना, हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें फैसिलिटी देना, तो उनमें भी भाई खर्चा होता है, बट उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं, या कंज्यूमर से और लोग क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है हमने अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च के रखा है या कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपके पास अगर 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो हर कोई इंसान अपना पैसा बढ़ाना चाहता है। आप उस 10,000 रुपीज़ को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, लगाओगे, ताकि वो पैसा बढ़कर आपको मिले। दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, बट जब मैंने वो 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए तो मेरे पास से तो खर्च हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम खर्चा करते हैं इसलिए अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। दो तरीके से करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब मैंने खर्चा किया और मैंने उसके बदले में कुछ फिक्स एसेट्स खरीद लिए, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए और उसके बदले में मैंने तो मशीन खरीद ली 50-50 हज़ार की, जो मुझे प्रॉफिट अर्न करके देगी। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर मैंने उनसे कुछ और बाइक खरीद ली या कुछ और, मतलब कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ जो मुझे चाहिए, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर आप जो भी खरीदोगे या जिसमें भी पैसा लगाओगे वो चीज़ लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, उसका जो होल्ड है वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने जो जिसमें पैसा लगाया वो आपने उसका होल्ड आपके पास लाइफ टाइम नहीं रहेगा। आपने उसमें पैसा तो लगाया, सपोज मैंने किसी चीज़ में पैसा लगाया,
होलसेल की शॉप है मेरी, तो मैंने क्या किया, मैंने सामने से माल खरीदा। अब मैंने जब माल खरीदा तो मेरे पैसे तो खर्च हो गए जब मैंने सामान खरीदा। अब वो सामान जो मैंने खरीदा वो लाइफ टाइम मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, उस सामान को आगे रिटेल करना है। सो दैट इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो मैं डेली करती हूँ उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे आती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपका कैसे आएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, चाहे हम वैल्यू एडिड मेथड करें या एक्सपेंडिचर मेथड करें या फिर इनकम मेथड करें। इनमें से तीनों मेथड को करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी बातें होते हैं, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन कौन से हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जब हम करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है, हम एक ही चीज को दोबारा काउंट कर लेते हैं, उसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है उस डबल काउंटिंग को खत्म करने के पास हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम वैल्यू एडिड मेथड के हिसाब से चले तो भाई वो तो हमारे ये है नहीं, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, या फिर हम फाइनल आउटपुट के हिसाब से चले। फाइनल आउटपुट मतलब उस सामान को बनाने में फाइनली कितना खर्चा हुआ, तो वो हमारा क्या है, तो इसमें कह रहा है कि हम फाइनल एक्सपेंडिचर को लेंगे ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने फाइनल एक्सपेंडिचर ले लिया सबसे लास्ट वाली कीमत, तो यहाँ पर हम उसका इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मतलब उसके रॉ मटेरियल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट ऑलरेडी फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट एक्सपेंस हमारे इंक्लूड नहीं होते जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तब। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदी है तो वो खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि भाई वो चीज़ मुझसे पहले किसी और ने खरीदी होगी और उसका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेकेंड हैंड्स के गुड पर किया गया खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन। अगर आपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा तो उसमें भी होगा, और वो खर्चा भी आप चाहे उसे सेल्फ कंजम्पशन में ही क्यों नहीं कर रहे हो, वो खर्चा भी कंसीडर किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, सपोज आपने गुड्स प्रोड्यूस किए 100 रुपए के, आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसमें 80 के तो आपने सोल्ड आउट कर दिए, 20 के आपने घर में कंज्यूम कर लिए, तो आप हिसाब किताब लगाओगे, आप कहोगे भाई 100 के हमने प्रोड्यूस किए थे, 80 के तो सोल्ड आउट हो गए, 20 के कहाँ गए। तो इसमें क्या है, इसीलिए हम पहले ही हिसाब किताब लगा कर रखते हैं कि भाई अगर हमने 100 का आउटपुट लिया है तो 80 के अगर हमने सोल्ड आउट कर दिए हैं, मतलब 80 के हमने सोल्ड आउट कर दिए, तो बाकी के जो 20 बचे वो कहाँ है, वो खर्चा हमने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको भी हम यहाँ पर लेंगे, ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आप शेयर्स और बॉन्ड्स पर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेपर वर्क होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, यहाँ पर कोई एसेट्स का लेन देन नहीं होता। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, शेयर और बॉन्ड्स पर खर्चा किया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर आपने शेयर और बॉन्ड्स की कमीशन या ब्रोकरेज पर खर्चा किया है तो वो इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज या कमीशन पे जो खर्चा है, जो कमीशन लग रही है, जो ब्रोकरेज लग रही है, वो आपको देनी पड़ेगी, वो तो आपको मनी टर्म्स में देनी पड़ेगी सामने वाले को, तो वो इसमें इंक्लूड होगी। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज एक्सक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये कह रहा है अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ट्रांसफर पेमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होती है। ट्रांसफर पेमेंट ऐसी पेमेंट जैसे गवर्नमेंट दे रही है, पेंशन दे रही है, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट और भी कुछ चीज़ दे रही है, जैसे पेंशन दे रही है या फिर लॉटरी वगैरह होती है, उसके बाद हमारा किसी और
गवर्नमेंट को उसने कोई गिफ्ट दिया, तो इस तरीके की अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट करती है या कोई खर्चा करती है तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा इन द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चे में से गवर्नमेंट का खर्चा या फिर गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट को हटा दिया जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ कौन सा लेंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाकी हम ट्रांसफ़र पेमेंट और गवर्नमेंट का खर्चा नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा आज का आपका एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट। एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ लिया हमने, उसके प्रिकॉशंस भी पढ़ लिए। अब आपके इस चैप्टर में सिर्फ वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड के प्रिकॉशन रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।